सच हडबे मक्खी जखा तकी। हाँ, हडबे मक्खी जखा तकी के पाए उत्तराखंड बनाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। के पाए उत्तराखंड बनाएगी। रोजगार नीच जियो निर्गत करना चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पहाड़ों में छात्र संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। पूछें सबसे, उनका एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। मी सन 78 बटे खेती करूं छू। 1978 बटे है 1978 वही है ना। सोयाबीन हाँ, भटके पर जाती। नयापन जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है कि आप पुरातत्व को न भूलें। जिस दिन आपने प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की, उस दिन विनाश भी हो। कि प्राकृतिक दगड़ छेड़छाड़ हर युग में तो कुछ जिलों खंड बन हमारा जो 9 जिला थी उज्जैन ऐतन थी। ये पर बड़ा संघर्ष हम लोगों ने किया उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड बना। और आज भी 9 जिले बिल्कुल जैसे यूपी में थे, उससे भी बदतर। शिक्षा यहाँ है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा नहीं है। हर कि जिस माटी में मैंने जन्म लिया है, उस माटी को न छोड़ो। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। पलायन आयोग बना है। वो लोग पलायन आयोग में हैं जिनका पहाड़ से कोई संबंध ही। 2011 में रिटायर होने के बाद इन्होंने प्लान किया कि हम अपने ही यहाँ रहेंगे। को बदला बोलू मैं पे तुम्हें जा धूपे को वाचला सुनियो गंगाड़ सुनियो गंगाड़ कर में गड़ा डाड़ तू आ जाओ पहाड़ बंदियो घरे द्वार लगी रानो उजाड़ तू आ जाओ पहाड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस वीडियो में। और तो मैं हूं इस वक्त खालू ढांडा के बनगढ़ खाल में, और मैं आज एक छोटा मोटा पॉडकास्ट कर रहा हूं, छोटा मोटा इंटरव्यू समझ लीजिए। आज मौका मिला, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक मकान दिखाया था, और उस मकान के आसपास में काफ़ी अच्छी जो है कि डेवलपमेंट से लेकर और पॉली हाउस से लेकर हर चीज का जो है कवर कर रखा था और मेंटेन करके रखा हुआ था घर पे। तो मैं उन्हीं शख्सियत से आज जो है आपकी मुलाकात करना चाह रहा हूँ। काफी जगह उन्होंने जो है कि सर्विस दी है शिक्षा के दौरान, और आप असिस्टेंट बीओ भी रहे हैं मेरे ख्याल से उसके दौरान। तो दोस्तों, देर न करते हुए बातचीत शुरू करते हैं श्री तुलाराम ध्यानी जी से। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और चैनल वालों को जो भी देखेंगे सबको मेरा प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो एक बहुमूल्य समय निकाले और आज आप मिल गए हमें। एक्चुअली पिछली वीडियो में नहीं मिल पाए थे। तो गुरु जी, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा मैं कि जो हमारा गढ़वाल है, खासकर नई पीढ़ी जो है कि वो गढ़वाल छोड़ के बाहर भाग रही है, तो किस तरह से आप उनको मतलब किस तरह से रोका जाए या किस तरह से पलायन को रोका जाए, इस तरह से हम इस टॉपिक से आपसे बात करना चाहेंगे। मान्यवर, पहाड़ों से पहाड़ बटे जो पलायन होना जो हाँ हिंदी बोलो। हाँ, हिंदी गढ़वाल सब भी। पहाड़ से जो पलायन हो रहा है, उसका मुख्य कारण यहाँ पर बेरोजगारी का होना, रोजगार न होना, और स्वास्थ्य समस्या सबसे बड़ी है। जैसे खुद मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। पिछले मई में मुझे हल्का सा बुखार आया तो मुझे देहरादून इलाज के लिए जाना पड़ा, क्योंकि नज़दीक कोई ऐसी सुविधा नहीं है जी। दूसरी बात, यहाँ का जो युवा है पढ़ा लिखा है, उसे रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए यहाँ संभावनाएं तो हैं, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि पहाड़ का युवा पहाड़ में रुके। यहाँ खेती में बड़ी संभावनाएं हैं, बागवानी में बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन जितनी चीज़ें यहाँ पैदा होती हैं उनका जो है सही मूल्य नहीं मिल पाता। बाजार नज़दीक नहीं है, बाजार में
जो भाव मिलता है उसके हिसाब से किसानों को लागत भी नहीं मिलती। मेरा युवाओं से निवेदन है कि अबर घर नहीं छोड़ा। आप कख भी रहो, देश विदेश आप तरक्की करा, लेकिन जो आपका पितरों का मंदिर छे ना, वो मंदिर से ना छोड़ा। ये मंदिर बद्री और केदार से कम नहीं छे। हमार बद्री केदार एक ही छे, और जौन पितरों घर छोड़ल इन समझ लिया कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ जान से कि वो कोई फायदा नहीं छे। मेरा निवेदन छे कि सभी लोग अपना पितरों का, अपना बुजुर्गों का, अपना माता पिता दादा दादी जौन बसाए च यह मकान बने न, और परिश्रम करे कि आप लोग आगे नहीं बढ़ाए, तो उनको परिश्रम याद करे कि आप अवश्य अपर जन्मभूमि तक न भूले न। यख आवा, यख रावा, और यख की लोकप्रियता, यख को वातावरण, यख को पानी, यख की हवा देखो कद का सुंदर छ। मेरा बुलाओ, मैं खुद एक लेखक और कविता भी लिख दूं। बहुत सुंदर। मेरा निवेदन है आपसे कि मिल निरेणु मेरी बात रैली। बिल्कुल सही बात। मिल निरेणु मेरी बात रैली, कभी न कभी सुना दुगुणों में तुम था मेरी याद रैली। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बुलाओ, ये माटी पितरों की माटी चा, देव भूमि यह चा जख पितृ बस्याने। सही बात। ये भूमि ता न छोड़ा। मेरा निवेदन चा मिल निरेणु मेरी बात रैली, कभी न कभी तुम थे मेरी बात याद है। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। और इतनी अच्छी बातें गुरुजी ने यहाँ पर कही। अगर आप भी कहीं दूर से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हैं, तो गुरुजी की बातों पर पक्का अमल करें। और बहुत अच्छा लगा सर से बात करते हुए, और जो उन्होंने बातें कही, खास करके जो युवा हमारे गढ़वाल को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और कुछ सुविधाएं उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं है, जैसे कि बीमार उमार भी हुए थे तो उनको बाहर जाना पड़ा, मेडिकल की कुछ दिक्कतें तो हैं, मेडिकल की दिक्कतें हैं। और जैसे कि गुरुजी आपने बोला कि आप कविताएं भी लिखती हैं, तो आपने अभी तक मतलब किताबें तैयार की होंगी या कविता? अभी जो लिखे हैं मैंने, डायरी तैयार है जी। और मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा संकलन हो जी कि एक गढ़वाली में हो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। उसका मतलब जो गढ़वाली में हो, मतलब हाँ, जन की उत्तराखंड बन, तो उत्तराखंड सिर्फ कुछ जिलों खंड बन। हमारा जो 9 जिला छी उज्जैन ऐतन छी। ये पर मेरी एक कविता छ, हडबे मक्खी जखा तकी। हडबे मक्खी जखा तकी के पाए उत्तराखंड बनाए की। वाह वाह वाह, क्या बात है। के पाए उत्तराखंड बनाए की रोजगार नीच सुविधा नीच न, पर ऊकत बड़ा ठाट छ न, जो सफेद चोला पहना छ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बड़ा संघर्ष हम लोगों ने किया उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड बना। उत्तराखंड बनने के बाद जो अपेक्षाएं थी उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आपने रेखणी खाल से आप खालो डांडा आए होंगे, रोड आपने देखी, ये पता नहीं लग रहा है कि गड्ढा है ये रोड है। बहुत कंडीशन खराब है, बहुत कंडीशन खराब है। मेरा कहना ये है कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमारे मंत्री हैं, उन्हें देखना चाहिए। केवल देहरादून ही उत्तराखंड नहीं है, सही है। केवल 4 जिले ही उत्तराखंड नहीं है, क्योंकि यह 13 जिलों का राज्य है। और आज भी 9 जिले बिल्कुल जैसे यूपी में थे उससे भी बदतर है। कंडीशन खराब है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। तो मेरा शासन आपके माध्यम से शासन प्रशासन से भी निवेदन है बिल्कुल कि पहाड़ों में जो रोडें हैं, सड़कें हैं, उनको बनाया जाए। यहाँ चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा यहाँ है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा नहीं है। हर 1-2 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, इंटर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज प्रत्येक ब्लॉक में है। लेकिन यहाँ का जो युवा है वो पलायन इसलिए भी कर रहा है कि जब उसके परिवार में कोई बीमार होता है
तो उसे यहाँ से भागना पड़ता है। मतलब मेडिकल के लिए उसको या तो कोटद्वार या देहरादून, जहाँ उसको सुविधा मिलती है, हाँ, दिल्ली भी जाते हैं लोग, सही बोला। जहाँ उसका रहने का ठिकाना है वो वहाँ जाता है। इससे भी लोग बहुत परेशान हैं। ठीक ठीक ठीक, सही बोला आपने। मेरे पास रहने के लिए पर्याप्त जगह देहरादून में है, मकान है, ऋषिकेश में है, विकासनगर में है, लेकिन यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो वातावरण है, शायद ऐसा कहीं विश्व में नहीं है। वाह क्या बात है, उत्तराखंड की बात ही अलग है, अपने पहाड़ों की खासकर। मैं बिल्कुल सही सन बोला। 11 में रिटायर हुआ था प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मूसा खान से, और मैंने एक मन बनाया था कि जिस माटी में मैंने जन्म लिया है उस माटी को न छोड़ूं। वाह बहुत बढ़िया, शानदार। इस माटी में रहते हुए मैं आज भी, आपने मेरा पोले हाउस देखा, बिल्कुल मेरा बगीचा देखा, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ सब कुछ है लेकिन सुविधाओं का अभाव है। उन सुविधाओं के अभाव के कारण लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमारे नीति निर्धारक हैं, पलायन आयोग बना है, वो लोग पलायन आयोग में हैं जिनका पहाड़ से कोई संबंध ही नहीं है। सही बोला आपने। या तो वो देहरादून में बसे हुए हैं, करेक्ट, या वो श्रीनगर में है, हाँ या कोटद्वार में है, या नैनीताल में है। बिल्कुल। पलायन आयोग में वो लोग होने चाहिए जो पहाड़ों में है, करेक्ट, सही बोला आपने। वो बताएंगे आपको पलायन कैसे रुकेगा। जिन जो, हाँ सही बात, उनको अनुभव है। अनुभव है, बिल्कुल। इस मिट्टी को क्रोदने का मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ मुझे पेंशन मिलती, बिल्कुल। मेरे बच्चे वेल सेटल्ड है, मैं भी बाहर जा सकता हूँ, रह सकता हूँ, सारी सुविधाएं मेरे पास हैं, लेकिन जो यहाँ है वो कहीं नहीं। क्या बात है गाइस। सबसे बड़ी बात यह है कि तुलाराम ध्यानी जी शिक्षक से रिटायर हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गांव में आने का रुख किया, गांव में बसने का रुख किया। पहले से भी गांव में ही थे, लेकिन बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद या तो देहरादून जाते हैं, जमीन लेते हैं, या रामनगर जाते हैं, या कोटद्वार जाते हैं, मतलब जो भी है सिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत मुझे मिले और मुझे उनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है, तो मतलब मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं इनकी बातों को आपके समक्ष रखूं। जिस तरह से इन्होंने रिटायर होने के बाद 2011 में रिटायर हुए आप, 2011 में रिटायर होने के बाद इन्होंने प्लान किया कि हम अपने ही यहाँ रहेंगे, और यहाँ इन्होंने छोटी मोटी खेती, क्या अच्छी खेती भी कर रखी है। हर चीज के पौधे, पेड़ आपके पास में अभी लगभग किस किस के पौधे या पेड़ हैं गुरुजी? जैसे आप देख रहे हैं सेब के पेड़ हैं, हाँ, अनार है, आड़ू है, कागजी नींबू है, मौसमी है, और अभी मैंने पिछले वर्ष किन्नू उसके कीवी के पेड़ लगाए हैं। क्योंकि मुझे इसलिए प्रेरणा मिली कि जब कोरोना काल था तो उस वक्त मेरा टूर ऋषिकेश लगा जी। तो सब्जी मंडी में जब मैं गया तो मैंने देखा एक विशेष प्रकार का फल, मैंने पहली बार देखा, कीवी। हाँ। मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है? बोले कोरोना में इसका काफी इस्तेमाल बहुत बड़ा उपयोग है, आप इसे ले जाइए। तो मैंने कहा क्या भाव है? बोले ये 35-40 और 50-60 रुपए तक बिकता है। बताओ। तो मुझे प्रेरणा मिली, तो मेरा जो दूसरा बालक रेंजर है, मैंने उसे फोन किया, मुझे अगर 10-5 पेड़ कीवी के दे दो तो मैं चाहता हूं कि कुछ कीवी के पेड़ लगाए जाए। बहुत बढ़िया। तो उस बालक ने मुझे 20 पेड़ दिए और टेक्निक बताई कैसे लगाने हैं। इसमें मेल फीमेल 2 तरह के पेड़ होते हैं। अच्छा। तो मैंने वो पेड़ लगाए। यहाँ सब मजदूर यहाँ मिलता नहीं है क्योंकि लोग घरों में है नहीं, पलायन हो गए। तो स्वयं मैंने खड्डे खोदे, खड्डे खोदने के बाद वो पेड़ लगाए। आज सारे पेड़ सरसब्ज हैं। आपने देखा कि आगे भी 1-2 पेड़ लगे हुए हैं, तो सारे पेड़ सरसब्ज हैं। इवन मैंने 2 पेड़ आम के भी लगाए हैं। अच्छा। ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ आम होता है या नहीं होता है। पिछली बार मैंने कटहल के पेड़ लगाए थे लेकिन वो सरसब्ज नहीं हुए। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे अनार है, सेब है, आड़ू है, पुल्लम है, अखरोट है, मौसमी है, कागजी नींबू है,
ये सारी सब्जी आपने देखा होगा। इस खेत में मैंने कम से कम 7-8 पेड़ कागजी नींबू के लगा रखे हाँ। और ये 12 है। अच्छा 12 है ये? वाह क्या बात है। ऐसा कोई मौसम नहीं जिस मौसम में हर बार मिलेगा मतलब कागजी मिलता है। अच्छा तो कागजी नींबू यहाँ में हर बार मिलता है। हाँ। यहाँ जो खेती होती है हर प्रकार की खेती होती थी। हाँ। लेकिन आज अवस्था भी नहीं है इतनी, काम करने को आदमी मिलता नहीं है, जिससे कि कई खेत बंजर पड़े हुए। अब मेरा यह फर्दर प्रोग्राम ये है कि इसमें मैं कम से कम 150-200 पेड़ अखरोट के लगाऊं। बहुत बढ़िया, अच्छा विचार है आपके, बहुत क्योंकि बढ़िया। अखरोट एक ऐसा पेड़ है, हालांकि फलता देर में, लेकिन उसके लगने से एक फायदा ये होगा कि एक तो सारा खेत जो है कवर हो जाएंगे फलदार पेड़ लगने से। दूसरा इसकी आय भी ज्यादा होती है, फलता देर में है लेकिन इसकी आय भी ज्यादा है। और अगर इसका सही देख रेख हो तो एक पेड़ कम से कम आपको 1-1.5 क्विंटल अखरोट देता है। अच्छा, कम से कम। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात बताई आपने, ये तो बहुत सुंदर। और यहाँ का जो अखरोट है, कश्मीर का भी अखरोट है, हाँ। बहुत जगह अखरोट होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ के अखरोट की जो पौष्टिकता है वो कहीं नहीं, स्वाद सही बोला आपने, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। बिल्कुल। अभी आपने देखा मैंने मिर्ची लगा रखी, बिल्कुल। तो यहाँ मिर्ची मसालेदार खेती बहुत बढ़िया हो सकती है। और मैंने काफी लोगों से यहाँ पूछा भी है तो उन्होंने कहा कि हमारा मिर्चोड़ा बहुत होने मिले। देखिए मिर्च जो है ना, जैसे नजदीक गांव रेवा है, मेरा गांव जो ढंगल गांव है, तो कई जो लोग घर में हैं, माने 40-50 साल से ऊपर के लोग, नौजवान तो है नहीं, नौजवान नहीं है, तो वो लोग मिर्ची खेती करते हैं। अभी पिछले साल ऐसे भी लोग थे जो 4-4, 5-5 लाख रुपए की जिन्होंने मिर्चें बेची। अच्छा, इस एरिया में? इस एरिया में वाह, 600-700 रुपए किलो मिर्चें बिकी। बहुत बढ़िया। मेरे गांव में 1-2 ऐसे किसान हैं हाँ। जो 1.5-2 लाख रुपए जिन्होंने मिर्चें बेची। बहुत सुंदर। जबकि सारे खेत बंजर हैं, लेकिन आसपास के जो खेत हैं, हम मकान के आसपास जितने मकान भी के हैं, जो है खेत है वो जो दूर नहीं है, मतलब नजदीक आबाद किए, उनमें मिर्ची लगाई और वो लोग उसी मिर्ची से अपना साल भर का गुजारा कर लेते हैं। ये एरिया जो है मसाले का एरिया है। यहाँ लहसुन बहुत बढ़िया होता है, ओके, प्याज बहुत बढ़िया होता है, हाँ। मिर्चें बहुत बढ़िया होती हैं। और यहाँ की एक खूबी ये है कि यहाँ का जो लहसुन है, जबकि आपने देखा होगा बाहर का जो लहसुन होता है, हाँ। वो 5-7 महीने बाद सड़ जाता है या सिकुड़ जाता है। यहाँ का लहसुन आप रखिए, सिकुड़ता नहीं है। यहाँ अदरक बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जाता होगा फिर अगर लोग अगर सही तरीके से। मैं बताऊं आपको, मैंने अदरक लगाया, हॉर्टिकल्चर से मंगाया 1 क्विंटल अदरक। अच्छा। और खेत में लगाया। अच्छा। जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में निकालने का टाइम आया तो मैंने अपने बाजार से पूछा तो किसी ने कहा 10 रुपए किलो, किसी ने कहा 15 रुपए किलो। धुमाकोट पूछा तो वही किस्सा, रेखड़ी घाल पूछा तो वही किस्सा। तो प्रॉपर कीमत नहीं मिल पाती। जो लागत थी वो नहीं हुआ, वो भी नहीं मिली। समझ गया। तो इसलिए भी लोग हताश। सही वो नहीं मिलता उनको। सही। हल्दी यहाँ बहुत बढ़िया होती। अच्छा, हल्दी तो बहुत गुणकारी है और हल्दी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मसालों में। अदरक यहाँ बहुत बढ़िया होता, मिर्चें यहाँ बहुत बढ़िया होती। लेकिन अब जो हमारी मिर्चें हैं, अब पिछले साल तो बहुत तेज था, लेकिन जो हमारी मिर्चें हैं उसकी खरीद बहुत कम है। लेकिन जो बाजार से हम एक पैकेट लाते हैं मिर्ची का, सही बोला आपने, तो उसकी कीमत हाई फाई होती है। हमारा अदरक 10 रुपए किलो लेने को राजी नहीं है व्यापारी। और जब वो लाएगा बाजार से तो हमको 60, 70, 50 से नीचे नहीं देगा। करेक्ट, सही बोला। तो यहाँ पर अगर उसकी व्यवस्था हो, लोग कैसे नहीं काम करेंगे, कैसे नहीं रुकेंगे। लोग खेती करेंगे, उनको सही दाम मिलेगा, सही मोल मिलेगा, बिल्कुल सही कीमत मिलेगी, तो और प्रयास करेंगे। ये खेत बंजर नहीं होते अगर यहाँ के लोगों को थोड़ा सा सरकार भी प्रोत्साहित करती, यहाँ पे उनके सामान को खरीदने का कोई प्रोसेस होता। अब यहाँ जो है
हम आज की तारीख में मंडवे का आटा हाँ कोदा आटा बोलते हैं ना। हाँ बैर बटे लाना चाहिए, बैरबेट लाना था बिल्कुल। हम खुद वो खरीदे था क्या कहता 50 रुपए किलो, हाँ। 60 रुपए किलो, 60 रुपए झुंगरियाल। बिल्कुल जंगलियाल सही बोला, बहुत महंग बहुत कॉस्टली है बाहर ये। जबकि हमारा गांव एक ऐसा गांव था, इसको झुंगर और मंडवा कोआदू ये को भंडार बोलते। भंडार बोलते सही बोला। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो खलियान होना था ना, तो 3-3, 4-4 डैन लेना चाहिए। अच्छा मंडवा की मंडवा और झुंगर मंडद जब तक लेडी इच्छा परेशान हो जाती इधर कौन छो इधर बताओ। तो ऊँट रखना खाना हमारे कुन्ना होना चाहिए बांस के, हाँ स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए। बिल्कुल। और हमारे यहाँ से और लोग भी ले जाते थे। अच्छा जोंग यक न्यू हुंदल जोंग तो यक न्यू ले जान चाहिए पड़े, वो यहाँ से ले जाते थे। अच्छा साठ में क्यों था पहले जहाँ 60 में ऊंचा ना कुछ नहीं, कुछ पैसे देते थे, कोई रिश्तेदारी में हाँ, के हिसाब से ले जाते। सही बोलते बिल्कुल सही बात। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं अपने गांव में घूमूं, जंगल गांव में, और ये कहूँ यार मेरी तबीयत खराब है और मुझे 2 किलो मंडवा काट चाहिए, एक नारी पाथा या एक माणी, तो सारे गांव में थे एक माणू कोदा काटल नहीं मिलो। बता ये स्थिति है, ये स्थिति है। ओहो। हमारे यहाँ जहाँ पे मैं हूँ, इस मकान से ऊपर ये 8-10 जो खेत हैं, 52 दूण गेहूं, 52 दूण एक दूणम 16 नहर। अच्छा ठीक है, तो 16 दूनी 40 किलो का एक दूण होता। 16 किलो को 40 किलो 40 किलो का एक दूण। अच्छा ठीक हो गया, मतलब 2.25 किलो हाँ बिल्कुल की एक नाली होती। तो इतने गेहूं होते थे। जौ राड हो जाए, पीली लाई जेकने बनी, जेल तेल भी निकल दो। हाँ तेल निकलता है, पीली लाई लैया से एक महंग बिकत। अच्छा राड पीलो बिल्कुल सही बोल, महंगा बिकता। लेकिन इसलिए भी लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग खेती आबाद है, तो जानवर जो है वहीं जाता है जहाँ पे कुछ होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। तो एक लोग ऐसे परेशान थे, जानवरों से ही परेशान है। अब जैसे हमने ये मक्का बोई है, मिर्ची लगाई है, तो अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दिन बाद चाहे रत हो या काखड़ हुए, आने चलो वो सब ये काट कुटी बराबर कर देंगे। बराबर सही बात है, सही बात। इसकी व्यवस्था रोकने की होनी चाहिए इसकी भी, सही बोला। फिर चकबंदी सिस्टम हो जाए। पहले एक बार चकबंदी स्टार्टिंग में शुरू कर से उत्तराखंड में मेरे ख्याल बहुत पहले अगर चकबंदी हो जाओ तो लोग वे क्षेत्र में खूब काम कर सकते। अब आज हमारी स्थिति है, एक पुंगड़ तो हमारू यक्ष, एक पुंगड़ आधा किलोमीटर दूर, एक पुंगड़ 1 किलोमीटर दूर, तो वे में आने जाने की सुविधा नहीं, और फिर जल्दी से काम भी नहीं। सही। अब मैं हम एक समय में यार पुंगड़ अच्छे, तो मैं अगर आधा घंटा भी पुंगड़ हम जोड़ लो तो कुछ न कुछ करी कौन, बिल्कुल, और कुछ न कुछ खेत में जाल जरूर, बिल्कुल जालो, क्योंकि खेत ऐसा है और चीज आपको कुछ दे न दे, लेकिन पेड़ और खेत आपको कुछ न कुछ अवश्य दे। जमीन सही बोला आपने। अब ये सेब था, अब इस पे सेब हैं, कुछ चिड़िया खा जाएंगी, कुछ झड़ जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ तो मिलेंगे। हाँ बिल्कुल कुछ तो मिलेंगे। अभी आड़ू के पेड़ हैं, आप देख रहे हैं, लग रहे हैं पूरी तरह, बहुत लग रहे हैं, लेकिन खाने वाले नहीं, खाने वाले नहीं है। और बीजा लगे आप देख रहे हैं, खाने वाले नहीं छे। आज अब तारीख में किले की गांव में लोग ही नहीं छे, लोग नहीं छे। आप देखो ले काफला का डाला छे, बीजा छन काफला डाला, ठीक है, तो अन्य लोग काटी खरीद देंगे। मैंने रखे हैं संभाल के। तो आज लोग जंगल नहीं जाना चाहिए, नजदीक गांव को लोग बजे चलो गुरुजी के अच्छे और गुरुजी के बटेली हो। तो पेड़ और जमीन आपका बेटा आपको नहीं देगा, सही बोला, लेकिन खेत आपको जरूर देगा, पेड़ आपको जरूर देगा, बिल्कुल। तो आज की तारीख में नवीन जी यहाँ जो है, अगर नौजवान पीढ़ी
मैं ये नहीं कहता कि वो रोजगार न करे, रोजगार भी करता रहे, सही बोला। आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, कोई विदेश जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, लेकिन अपनी पितृभूमि को न भूलें। मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि आप यहाँ आ जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप साल भर में 2 बार 3 बार 4 बार आके तो देखो, चक्कर तो मारो, सही बात है। जहाँ तुमने जन्म लिया, जहाँ तुम खेले हो, अरे वो थाड़ा, वो गली, वो पानी का स्रोत तो तुम तो याद करना चाहिए भाई। सही बात है। तरस रहे हो तुम्हें देखने के लिए। बिल्कुल सही बात। जो डाल पर तुम 3 गोड़ा खई, सोदा खई, बेडू खई, तिमला खई, काफल खई, वो डाल आज तरसना किले बेडू लगे आज वो झड़ना कोई खाने वाला नहीं। ये आड़ू का डाल है, मिल बोल नीचे की है, लेकिन खाने वाले नहीं। स्थिति ये आ गई है। क्यों? क्योंकि पहले जब हमारा बचपन गुजरा तो गांव में आड़ू, बेडू, मौसमी, संतरा ये पहले भी होता था। तो हम लोग जिस पेड़ से भी कुछ लाते थे कोई हमें कुछ कहता नहीं। सही बोला। ककड़ी हम चोरी खांदा। हाँ, चोरी खांदा, बिल्कुल सही बोल तुम। आज ककड़ी, पहाड़ ककड़ी, आप कोटद्वार जाओ, देहरादून जाओ, ऋषिकेश जाओ, रामनगर जाओ, 50-60 रुपए किलो बिकती। बिल्कुल। तो अगर यह नौजवान द्वीपों में सिर्फ ककड़ी उपजाओ कार्य, तो उसका आराम से गुजारा हो सकता है। और खेती भी चलती रही। करेला मिठू करेला। अब प्लेन्स में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। क्यों कड़ा बोलते हैं कहीं वे गुणा। तो आप ये लगा लो, पिछली बार जब मैं गया था तो कोटद्वार में मैं पूछा 60 रुपए किलो। अरे वाह यार, या कोई पूछ नहीं, यहाँ उसको कोई पूछता नहीं। कीमत बताओ। मतलब बेल होती है इसकी काफी फैल तो। हाँ, और एक बेल पे क्विंटलो होता है। सही बोला। तो गुरुजी एक बात और चाह कि जन मतलब बहुत सारा लोग जो कि रिटायर होना बाद अलग अलग जगह सेटल छन, ये भर के विचार चाह पाओ क्या होना एक पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत सारे लोग जन गढ़वा में नौकरी कर देना और वो एक बात रिटायर भेज देना, और रिटायर होना बाद मतलब अलग अलग सिटी में जाना छिन। बहुत कम लोग छिन जो रिटायर होना बाद गढ़वा में सेटल हुए। जन आप चाह, आप एक टीचर थे और उसके बाद आप रिटायर हुए और फिर आपने गांव में रहने का प्लान बनाया। हालांकि आपके बच्चे वेल सेटल हैं, अच्छे अच्छी पोस्टों पर हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं, उसके बावजूद भी आपने जो है कि गढ़वाल में बसने का इरादा बनाया। इसके पीछे आपका क्या है मतलब कहना? बंधु, मैं तो वो खड़ी बोल लू जो सेवानिवृत्त हैं, रिटायर हुए, वो लोग जो प्रवासी बनेंगे ना, तो शायद वह खूब सुखी नीचे। मेरा दृष्टिकोण में वो लोग सुखी नीचे किले की रिटायरमेंट के बाद पैसा कद का मिले 25 गज 30 गज 50 गज 60 गज 100 गज जमीन लेके वे मकान बनाए। अब उस मकान में अगल बगल चारों तरफ से घिरा हुआ है, सटा हुआ है, सांस लेने की भी सुविधा नहीं है, घूमने की सुविधा नहीं है, बुजुर्ग हो गए सब, सड़क पर जाने में भी डर लगता है। अब यहाँ ये सुविधा है कि आप कहीं भी निकल जाओ, गाड़ी के डैर नीचे, कुछ डैर नीचे, भय की नीचे। और फिर मेरा अनुभव है, मिल देखा छे लोग जो रिटायर हो गए ना, प्लेन सुन छे ना, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नीचे। भाई क्या हुआ है? डायबिटीज। कोई नहीं कोई बीमार लगी जान। अब क्या हो गया? कमर झुकी गुरुजी, थायराइड, किला चलना चाहिए, बस गुंडा काम नहीं करना चाहिए। अब 76 साल की मेरी उम्र है। बिल्कुल। जबकि कुछ लोग मुझसे छोटी उम्र के भी हैं जो रिटायर हुए हैं। कोई 65 रखते, कोई 70 रखते, कोई 68 रखते, लेकिन उनकी दशा मुझसे भी बहुत ज्यादा खराब है। 76 साल की उम्र में पहली बार मई में मुझे पता लगा कि बुखार कैसे आता है। अच्छा, बताओ। और उस बुखार के भय से मुझे देहरादून जाना पड़ा। हाँ, मेडिकल सुविधाओं का अभाव में कई जांचें करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद मैं सीधे घर आया और मैंने ये देखा कि वहां मेरा जो खाना था, 2 रोटी 1.5 रोटी
घर में आकर के मेरा खाना नॉर्मल हो गया जैसे मैं खाता था। लेकिन ये एक सुविधा ये है कि यहाँ ताजी सब्जी मुझे मिलती है। ताजा अपने गार्डन है, अपने जो मेरा वो है किचन गार्डन, उससे मैं सब्जी अभी भी आप देख रहे हो फ्रांसबीन लगी हुई है। हाँ। मटर अभी खत्म हुई है। हाँ। शिमला मिर्च अभी खत्म हुई है। हाँ। गाजर अभी खत्म हुआ। मूली मेरे खेत में थे। खीरा मेरे पॉली हाउस में था। हाँ। आपने पिछली बार देखा होगा। बिल्कुल दिखाया था हमने। हाँ। और पालक थी। तो ये सब चीजें हम ये कह रहे हैं जो मेरे बंधु सेवानिवृत्त हुए हैं, अरे लेट जाओ पर घर। सही बात है, अभी भी वक्त है। अभी भी वक्त च किले अच्छा खासा मकान छी पुराने का बना टूटना छी। अब हम मन ना छो कि आपका बच्चा भैर छी, हम मन ना छी बात है भाई जो जख छ वे तो वक्त रहने दो। नौकरी उन करे नहीं करे बिल्कुल, व्यवसाय तो चढ़ने लगी नहीं। सही है, गुजारा खंड। लेकिन तुम मत पेंशन मिले तुम तबे गुजारा खंड। सही बात है। तुम्हारे यख रहने से 2-4 लोग तो रोजगार मिलो। बिल्कुल सही बात है। अगर वो घर में रह गए जो अनएम्प्लॉयज हैं और ठीक से आप गौर नहीं धर सकना छो गांव में जे लेंदू छ वे तभी 2 पैसा मिले। बिल्कुल, वे बड़े दूध लाला तो पैसा मिले। बिल्कुल, फिर उसको भी कुछ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल आपके रहने से यहाँ आपको भी फायदा है और जो यक्षेन लोग होता भी फायदा है। मैं तो एक बार फिर निवेदन करूँ हाथ जोड़ी कि जद का हमारा बंधु रिटायर छे और परदेश हम छे एक बार आओ तो सही। जब एक बार 2-4 महीने तुम घर में रह जाला वो एक बार तुम लोग बाहर जाना नाम नहीं ले केले तुम यकी पजा छो यकी तुम्हार जन्म छ यक तुम्हार ख्याल छी और यख जो वातावरण छ यख जो माहौल छ वैसे तुम परिचित छो। और वे माहौल हम जब तुम 2-4 महीने यख रहला घुल मिल जाला तो वो एक बात तुम बाहर जाना को नाम भी नहीं ले। बाहर जाए क्या खा रहे हैं वहां 5 स्टार होटल में जा रहे हैं साहब बहुत अच्छा खाना क्या खाया तुमने। आज की तारीख में जितने भी बाजार में हमें मिल रहे हैं सब्जियां क्या वो वास्तव में सही थी? सब केमिकल है। यहाँ पूरा जो खेती जैविक खेती ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक है। फिर दूसरी बात आप अभी जाके एक फ्रांसबीन की फली तोड़ना उसको टेस्ट करना और वही फ्रांसबीन की फली आप कोटद्वार ऋषिकेश में खा के देखो। ये ऐसा लगता है जैसे कि हमने गुड़ डाल दिया मुंह में। ये अंतर है। दूसरी बात यहाँ पर जो हमारे बंधु हैं जो बाहर गए हैं अब उनकी इच्छा है वो आए ना आए हम निवेदन ही कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आने से उनको भी फायदा है और फिर गांव फिर हारा भरा हो जाएगा। आबाद हो जाएंगे गांव फिर से। पता तो लगा गांव में कोई छेच। अब 130 मौस और गांव में यार गांव। अच्छा, डंगल गांव 130 लोग नहीं है गांव में। बताओ स्थिति ये आ गई है। बताओ 130 लोग नहीं है। सब जॉब के चक्कर में बाहर। जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो मुसिया खान में हमारी प्राइमरी है हमारे गांव के नाम से प्राथमिक विद्यालय ढंगल गांव। 200 से ऊपर बच्चे थे हम। बताओ कैसे न बात हो ले तकरीबन ये होगी 58-59 1958-59 है। मतलब वही स्कूलों में 200 से ऊपर बच्चे। 200 से ऊपर बच्चे। वाह। तो हमारा टाइम अब ऊंचा। सही बोले। तब कक्षा 1 पहले कक्षा 1 भी ऊंचो अब हाँ। और तब 1 में भर्ती होते थे। तब होते थे। बिल्कुल सही बोले। 2 गुरुजी होते थे और दोनों गुरुजी 200 बच्चों को पढ़ाते थे। सही बात है। हम पार्टी हुंच है बोल के हुंच बोल सकता कमड़ल लिखा पार्टी इन चमके चाहे जनसी से चमके बिल्कुल गोटा लगाए और रूल जेल रूल देना चाहे तो हमको एक कोट बनो चाहे वो एक कोट के बटन घर पर वो रूल बने रहे। अच्छा, ताकि वो इना हो ना मतलब हर्च ना हो। नहीं तो खो जाएगा वो। सही बात। तो हम मानते हैं परिवर्तन आना चाहिए आवश्यक है लेकिन इतना भी परिवर्तन ना है कि लोग सब कुछ भूल जाए।
सही बात। आज विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। जोशीमठ की दशा देखी आपने, क्या विकास हुआ? बिल्कुल हालत खराब है वहाँ पे। जोशीमठ की दशा देखी, क्या विकास हुआ? जो लोग बसे थे वो भी उजड़ गए। इस विकास का क्या करेंगे हम? सही बात है, विनाश ही हो रहा है, तो विकास की जगह विनाश सड़क हो रहा है। बननी चाहिए, हम पक्षधर हैं। कारखाने बनने चाहिए, पक्षधर हैं। रेल जानी चाहिए, पक्षधर हैं। लेकिन ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग को रेल आप भेज रहे हैं। आप रामनगर से कोटद्वार के लिए इस रास्ते क्यों नहीं लिंक कर देते? सही बात है, करेक्ट। रामनगर से कोटद्वार लिंक कर दो ना। जबकि यहाँ तो इतने पहाड़ भी नहीं है। ठीक है, मजबूत है, मजबूत है। मजबूत। लेकिन विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्रगति हो जिससे विनाश न हो। सड़कें बने, हेलीपैड बने, फैक्ट्रियां बने, कारखाने बने, सब कुछ बने, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को जरा भी कष्ट न हो। और जिस दिन प्रकृति के साथ आपने छेड़छाड़ कर दी, ये निश्चित समझिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि प्रकृति जिस दिन रूठ जाएगी उस दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सच है ये शाश्वत सत्य है। और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जितने मनुष्य ने किए तब तब विनाश हुआ। सही बात। प्रकृति कहते मेरा दोहन करो, लेकिन उतना करो जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। लिमिट से वो नहीं होना चाहिए। पहले भी तो सड़कें बनी हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो बद्रीनाथ रूट बना है, सारे पहाड़ दरक रहे हैं। सब स्लाइडिंग हो रहा है उसमें, सब ज्यादा छेड़छाड़ हो गई है। क्यों दरक रहे हैं? पहले भी तो थी वो रोड, क्यों नहीं दरके? लेकिन आप विकास कीजिए, जरूरी है, सुविधाएं जरूरी हैं, नयापन जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है कि आप पुरातत्व को न भूलें। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उतनी ही करें जितनी प्रकृति बर्दाश्त कर सके। और जिस दिन आपने प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की, उस दिन विनाश निश्चित है। तो तैयार रहें फिर, जो भी लोग हैं अगर धरती के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उस विनाश को भी झेलने का वो रखें लोग। सही बोला आपने कि जिस तरह से विकास जरूरी है, लेकिन लिमिट में। अब मैं आपको बताऊं, आप यहाँ से नीचे देखेंगे पूरे पेड़ है, बिल्कुल हरा भरा है और ग्रीनरी है पूरी, और फलदार पेड़ों के साथ साथ बांज के पेड़ हैं। बांज के पेड़, बिल्कुल। और बांज के पेड़ों को इसलिए नहीं काटा है कि एक तो हरियाली रहेगी, जब गर्मी पड़ती है तो सबको गर्मी से परेशान होते हैं, मुझे बड़ी ठंडी हवा मिलती है। हाँ, जब बांज हो वो ठंड बहुत हो, ये तो है। तो हम मियार बनो मतलब ये हो कि प्राकृतिक दगड़ छेड़छाड़ हर युग में है, लेकिन उतनी हुई जितनी प्रकृति बर्दाश्त कर सके। करेक्ट। तो गाइज, अभी हमारी बातचीत चल रही है गुरुजी से, और अच्छा लग रहा है उनसे बातचीत करते करते। बीच में चाय आ गई थी तो चाय ब्रेक किया हमने, और अच्छा लगा थोड़ा सा। और अब हम बात करेंगे शिक्षा पे, क्योंकि सर गुरुजी जो हैं वो शिक्षा विभाग में रहे हैं, और काफी उन्होंने उतार चढ़ाव देखे होंगे शिक्षा विभाग में। तो आज उनसे शिक्षा के बारे में बात करेंगे, खास करके उत्तराखंड के युवा। हमारे युवाओं में, खासकर उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन समय पर उनको गाइड करने वाला नहीं है। आज भी पहाड़ों में खासकर मैं बात कर रहा हूँ, जो प्लेन में चले गए हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो पहाड़ों में हैं बच्चे अभी भी, जिनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारने के लिए हमारे पास अभी भी गाइडेंस नहीं है। तो मैं इसी विचार को रखते हुए गुरुजी से बात करना चाहूंगा। थोड़ा एहसास करता हूँ। जी जी। आपने कहा गाइडेंस नहीं है, पहाड़ों में बहुत बड़ी गाइडेंस है। जी जी। यद्यपि माँ बाप अनपढ़ है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखा नहीं, लेकिन वे के बावजूद भी अपने बच्चों तक गाइड कर देना। सही है। दूसरी बात, शिक्षा पहाड़ों में आज विद्यालय खाली होगी। एक वक्त पूछा है कि हमारा ये इंटर कॉलेज है, अंदरौली इंटर कॉलेज है, जितने भी बड़े बड़े हमारे इंटर कॉलेज हैं,
यहाँ बच्चों की संख्या 300, 350, 400 से ऊपर थी किसी जमाने में। आज स्थिति आ गई कि शायद मेरे ख्याल में यहाँ पर 70-72 बच्चे हैं, आंदोलन में 100-150 बच्चे हैं। अब ये शिक्षा उन्नयन गोष्ठियां होती हैं, लेकिन गोष्ठियों तक सीमित है। शिक्षा का उन्नयन कैसे हो, पहाड़ों में छात्र संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, आप पूछें सबसे, उनका एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। बड़ा दुर्भाग्य है। शिक्षक हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं। इसका मतलब जो स्वयं अध्यापक है अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, तो वो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो यहाँ पैसे कमाने आया है, पढ़ाने नहीं आया है। करेक्ट। दूसरी बात, गवर्नमेंट को एक ऐसा जियो निर्गत करना चाहिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, चाहे मुख्य अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, अगर वो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। जो सरकार से लाभ ले रहे हैं उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, नहीं तो उनको उस लाभ से वंचित कर देना चाहिए। एक दिन वो स्थिति आएगी कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो बंद होने के कगार पे नहीं आएंगे। करेक्ट। आज हमारे उत्तराखंड में हजारों स्कूल बंद हो गए, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल हो, और हाई स्कूल इंटर कॉलेजों की भी ऐसी स्थिति आ गई अब कि कुछ दिन भी बंद हो जाला। बच्चे ही नहीं है, ये हालत है। बहुत से स्कूल बंद हो गए, कुछ बंद हो जाएंगे। तो पहाड़ों में पलायन रोकने अगर शिक्षक स्तर बढ़ा रहा है तो सरकार को थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। खाली एसी रूम में बैठ करके प्लानिंग नहीं होती। क्षेत्र में आके देखो, फील्ड में आके देखो ना, ग्राउंड में आके देखो ना, क्यों यहां से पलायन हो रहा है। इस पे मनन करने की आवश्यकता है। कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श करने से नहीं होगा, उस विचार विमर्श को ग्राउंड में लाने की आवश्यकता है। ऑन ग्राउंड आइए। कृषि मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, या हमारे जितने अधिकारी हैं, जिले में हमारे जिलाधिकारी महोदय होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, शिक्षा अधिकारी होते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो हर महीने दौड़े। साल भर में मेरे यहाँ पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक हैं, तो 15 ब्लॉक में अगर साल भर में प्रत्येक अधिकारी 8-10 ब्लॉक में भी जाकर के समीक्षा करे कि ब्लॉक की स्थिति क्या है, या कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सरकार की योजना आने चाहिए, वो कार्य ऊपर काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हॉर्टिकल्चर विभाग है हमारे नैनाना में भी, ये धुमाकोट में, ढिकनी खाल में, लेकिन आज तक जब तक मेरा अनुभव छो, मैं सन 78 बटे खेती करूँ छू, 1978 से, और आपको विश्वास नहीं होगा, 8-10 क्विंटल सोयाबीन मैंने पैदा करे। भट्ट बोल हो ना? हाँ, सोयाबीन हाँ, भटके पर जाती, राजमा, मक्का, बरसाती खेती, दालें दुनिया भर की, मिर्चे, अदरक, हल्दी, ये सब मेरा पैदा करें। तो हॉर्टिकल्चर विभाग अगर लोगों को थोड़ा से समझाओ कि भाई डाला लगाओ, वो तो प्रशिक्षण जाओ। अब सेवक डाला मेरे लगे आज मैं तो प्रशिक्षण नहीं क्यों कटिंग छटिंग कन कर। सही बात है, मेंटेनेंस, या सही बात है, प्रशिक्षण की बात, प्रशिक्षण होना चाहिए। तो यहाँ का जो नौजवान है रुकेगा भी, यहाँ कमाएगा भी, खेत भी आबाद वाला, स्कूल भी आबाद वाला, और एक लोग रुकला। तो धन्यवाद नवीन जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। और गाइज, आज गुरुजी से रूबरू होने का मौका मिला और उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। मैंने थोड़ा सा उनको रोका और उनसे बात करी। बात ये थी कि जिस तरह से उन्होंने अपने इलाके में अच्छा खासा यहाँ पर खेती बाड़ी, छोटा मोटा हॉर्टिकल्चर से लेकर पॉली हाउस से लेकर उन्होंने मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। छोटे बड़े पौधे जो होते ही हैं उत्तराखंड में, जो पहले आम होते थे सभी के पास में, अब वो विलुप्त हो रही हैं। तो सर ने जो है वो संभाल के रखा हुआ है। और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फिर से गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि थोड़ा सा नौजुलों पर भी ध्यान दें। अच्छा, बहुत बढ़िया। चाय भी आएगा भाई, दकड़ा में चाय भी चलनी जिस। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। और आप सुनाओ, स्वास्थ्य पान ठीक ठाक सब ठीक है? अच्छा, हाँ बस ठीक है ना सब। चाय भी आ गई और गुरुजी से गड़ी चाय पीने मौका भी मिल गया आज। और आज लगन ये मैं बैठ गया एक बड़ी जाना मोन भी निकालो भाई आज क्या कि मौसम बड़ो मस्त हो। हाँ जी। हाँ नवीन जी, आपका धन्यवाद। आपने मेरा वक्त जाया किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे अभी मिर्चें लगानी है। अच्छा अच्छा। और मौसम भी बहुत बढ़िया है, सब बहुत सुंदर मौसम है और मैं चला हूँ मिर्च लगाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। और बार बार आइएगा और हमें अपना दर्शन देते रहेगा। इसी के साथ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीर्वाद भी दे दिया और अपना वक्त भी दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद। गुरुजी का घर और एक कमरा ये है और ये है गुरुजी का यहाँ पर देखिए, यहाँ ये लगाई। अच्छा, ओ मर्च लगाई तुम्हारे बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। बाद में मैं जब आया था यहाँ बहुत कुछ लगा रखा था, मटर भी थे, काफी सब्जी, धनिया धनिया यहाँ पर उग रहा था, धनिया बढ़िया था एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइज, ये है गुरुजी का पॉली हाउस, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था और इस वीडियो में भी हम दिखा रहे हैं। आज गुरुजी स्वयं अपने साथ हैं, तो उनके साथ ही मैंने कहा आज चलते हैं आपका पॉली। तो साल हो गए नहीं थे इसको? करीब 8-10 साल। 8-10 साल, 8-10 साल हो गए और बहुत बढ़िया अच्छा मेंटेनेंस है अभी भी, अच्छा है बिल्कुल। एक बांध नहीं ना भीतर भी ऑन दिन क्या बंद कर देते हैं, बंद आर यू चबूतरा है की भी है। हाँ ना, ठीक है। अखरोट भी सी ना, ये गुरुजी का अखरोट भी है भाई, पिछली बार भी दिखाया था हमने और इस बार भी काफी डाल तो बिल्कुल सामने तुम्हारा पल का मैच डाली सोने तेरो बिना योली दिवाली मैच ओयो पीपल का मैच डाली डाली सोनी छे तेरो बिना योली